अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन तुम्हारा साथ नहीं देता, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही जानते हुए भी गलत निर्णय ले लेते हो, अगर क्रोध, चिंता और भय बार बार तुम्हारी शांति छीन लेते हैं, तो आज जो तुम सुनने वाले हो वह सिर्फ एक कहानी नहीं, मन को जीतने की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया। दोस्तों, अगर आप जीवन को श्री कृष्ण की दृष्टि से समझना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो, बुद्धि स्थिर हो और जीवन सही दिशा में चले, तो अभी सफलता का मंत्र YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, जीवन बदलने वाले सत्य मिलते हैं। अब शुरू करते हैं आज की कथा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन में सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, अपने भीतर लड़ता है। बाहर के शत्रु दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर के शत्रु दिखाई नहीं देते। क्रोध, भय, लोभ, अहंकार, चिंता, ये सब मनुष्य को अंदर से कमजोर करते हैं। मनुष्य सोचता है कि वह परिस्थितियों से हार रहा है, लेकिन वास्तव में वह अपने मन से हार रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मन तुम्हारे नियंत्रण में आ गया, उस दिन परिस्थितियां अपने आप शांत हो जाएंगी। क्रोध मनुष्य का सबसे पहला शत्रु है। क्रोध आते ही मनुष्य की बुद्धि सो जाती है, और जब बुद्धि सो जाती है तब विवेक भी काम करना बंद कर देता है। मनुष्य तब ऐसे शब्द बोल देता है जो कभी वापस नहीं लिए जा सकते। वे शब्द रिश्तों को काट देते हैं, विश्वास तोड़ देते हैं और बाद में आत्मग्लानि छोड़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध एक आग है जो दूसरों को जलाने से पहले स्वयं को जला देती है। मनुष्य अक्सर कहता है, मुझे गुस्सा आ गया था इसलिए मुझसे गलती हो गई, लेकिन सच यह है, गुस्सा नहीं आया था, गुस्से को आने दिया गया था, क्योंकि क्रोध बिना अनुमति के कभी प्रवेश नहीं करता। मनुष्य जब अपने मन को ढीला छोड़ देता है, तब क्रोध उस पर अधिकार कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को अनुशासन नहीं दिया, उसने स्वयं को दुख का दास बना लिया। एक समय की बात है, एक स्थान पर एक व्यक्ति रहता था जिसका स्वभाव अत्यंत क्रोधी था। छोटी छोटी बातों पर वह उत्तेजित हो जाता। वह यह नहीं देखता था कि सामने कौन है, बड़ा है या छोटा। क्रोध में वह ऐसे शब्द बोल देता जो तीर की तरह सीधे हृदय में लगते। जब क्रोध शांत होता तो पछतावा होता। मन कहता, काश मैं चुप रह जाता, लेकिन अगली बार फिर वही दोहराया जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मन को नई आदत नहीं मिलती, वह पुरानी गलती दोहराता रहता है। एक दिन उस व्यक्ति ने अपने भीतर की पीड़ा को समझा। उसे लगा, अगर यही चलता रहा तो मैं सब कुछ खो दूंगा। उसी समय वहां एक ज्ञानी आकर ठहरे। उस व्यक्ति ने अपनी समस्या रखी, विनम्रता से कहा, मेरा मन मेरे वश में नहीं है, मैं चाहकर भी क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाता। ज्ञानी ने ध्यान से सुना, फिर उन्होंने एक छोटा पात्र दिया और कहा, जब भी क्रोध आए इस पात्र को अपने पास रख लेना और कुछ समय कुछ भी मत बोलना। उस व्यक्ति ने आज्ञा मानी। जब भी क्रोध आता वह चुप हो जाता। कुछ दिन बीते, क्रोध की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगी, शब्द रुकने लगे, और आश्चर्य यह था, क्रोध भी अपने आप शांत होने लगा। कुछ समय बाद वह व्यक्ति फिर उस ज्ञानी के पास गया। कहा, अब मेरा मन हल्का रहने लगा है। तब ज्ञानी बोले, मैंने तुम्हें कोई औषधि नहीं दी थी, मैंने तुम्हें चुप्पी का अभ्यास दिया था। श्री कृष्ण कहते हैं, चुप्पी कमजोरी नहीं, चुप्पी सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रख लेता है, वे अपने भीतर नियंत्रण पा लेता है। मनुष्य अक्सर यह नहीं समझता कि हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती, हर उत्तर शब्दों से ही दिया जाए, यह भी जरूरी नहीं। कभी कभी मौन ही सबसे सही उत्तर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मौन को समझ गया वह आधा ज्ञान पा गया। मन एक चंचल घोड़े की तरह है। अगर लगाम बुद्धि के हाथ में हो तो वही घोड़ा
मंजिल तक ले जाता है, और अगर लगाम ढीली छोड़ दी जाए तो वही घोड़ा गड्ढे में गिरा देता है। मनुष्य सोचता है, मैं बहुत सोचता हूं इसलिए सुरक्षित हूं, लेकिन अधिक सोच अक्सर भ्रम पैदा करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंतन और चिंता एक जैसे नहीं होते। चिंतन समाधान देता है, चिंता शक्ति छीन लेती है। मनुष्य अतीत में अटक जाता है या भविष्य से डरता है और वर्तमान हाथ से निकल जाता है, जबकि जीवन सिर्फ वर्तमान में ही जिया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन जैसा वह बाहर से दिखता है वास्तव में वैसा नहीं होता। जीवन घटनाओं से नहीं, दृष्टिकोण से बनता है। एक ही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है और उसी परिस्थिति में कोई दूसरा निखर जाता है। अंतर परिस्थितियों में नहीं, नजरिए में होता है। मनुष्य अक्सर कहता है, मेरे हालात ही ऐसे हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हालात जैसे भी हों, उन्हें देखने का तरीका तुम चुनते हो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सिर्फ कमी देखता है, उसके जीवन में कमी बनी रहती है, और जो व्यक्ति कठिनाई में भी सीख ढूंढ लेता है, वह कभी खाली नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख का आना तुम्हें कमजोर करने नहीं, तुम्हें समझदार बनाने आता है। मनुष्य जब पीड़ा में होता है तब वह दो रास्तों पर खड़ा होता है, या तो वह कड़वा बन जाता है या वह बुद्धिमान बन जाता है। कड़वाहट मन को जला देती है और बुद्धिमत्ता मन को स्थिर कर देती है। मनुष्य अक्सर दूसरों को देखकर अपने जीवन का मूल्य तय करता है। वह सोचता है, उसके पास यह है, मेरे पास क्यों नहीं। यहीं से ईर्ष्या जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना मनुष्य की शांति की सबसे बड़ी शत्रु है। जो अपने जीवन को दूसरों से तौलता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता। हर आत्मा की अपनी यात्रा होती है, अपनी गति होती है और अपना समय होता है। किसी का सूरज सुबह उगता है, किसी का दोपहर में, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि देर से उगने वाला सूरज कम प्रकाश देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो देर से चमकता है वह अक्सर ज्यादा स्थायी होता है। अब आता है जीवन का एक और महत्वपूर्ण तत्व, संगति। मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि वह जिन लोगों के साथ उठता बैठता है, जिन बातों को रोज सुनता है, जिन विचारों को सामान्य मान लेता है, वे धीरे धीरे उसका स्वभाव बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संगति वह भूमि है जहां व्यक्तित्व का बीज बोया जाता है। अगर भूमि दूषित हो तो बीज अच्छा होने पर भी फसल खराब हो जाती है, और अगर भूमि शुद्ध हो तो साधारण बीज भी असाधारण बन जाता है। मनुष्य अक्सर मीठे शब्दों से प्रभावित हो जाता है, लेकिन मीठे शब्द हमेशा शुभ नहीं होते। कुछ लोग सामने प्रशंसा करते हैं और पीछे मन में द्वेष पालते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सामने मुस्कुराए और पीठ पीछे काटे वह मित्र नहीं, सबसे बड़ा खतरा होता है। इसलिए जीवन में कम लोग रखो, लेकिन सच्चे रखो, जो तुम्हें सच बता सके, जो तुम्हें सुधार सके और जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करे। अब आता है जीवन का सबसे बड़ा सत्य, कर्म। मनुष्य चाहता है कि उसे बिना कष्ट सब कुछ मिल जाए, लेकिन प्रकृति में ऐसा कुछ नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही मनुष्य की असली पहचान है। तुम क्या सोचते हो यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना यह कि तुम क्या करते हो। मनुष्य फल की चिंता में कर्म करना भूल जाता है। वह हर काम में यह सोचता है, मुझे क्या मिलेगा, और यही सोच उसके मन को अशांत कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता कर्म को कमजोर कर देती है, और जब कर्म कमजोर हो तो फल भी कमजोर ही होता है। जो व्यक्ति पूरे मन से निष्काम भाव से कर्म करता है, उसके लिए फल स्वयं रास्ता खोज लेता है। ईश्वर तुम्हारी मेहनत कभी अनदेखी नहीं करता, लेकिन वह उतना ही देता है जितना तुम संभाल सको। अगर अभी तुम्हें वह नहीं मिला जो तुम चाहते हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह तुम्हारे भाग्य में नहीं। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि तुम्हें अभी और मजबूत होना है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर कभी ना नहीं कहता, वह सिर्फ
अभी नहीं कहता है, और यह अभी नहीं, तैयारी का समय होता है। अब अंत में जीवन का सबसे गहरा सत्य, मनुष्य सब कुछ पा लेने के बाद भी दुखी रह सकता है, और मनुष्य कम में भी शांत रह सकता है। अंतर बाहरी साधनों में नहीं, आंतरिक स्थिति में होता है। जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है, उसे बाहरी संसार डरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर उगती है। जब मन शांत हो तो निर्णय सही होते हैं, जब बुद्धि स्थिर हो तो मार्ग स्पष्ट होता है, और जब कर्म शुद्ध हो तो जीवन सुंदर बनता है। यही जीवन का सार है। दोस्तों, अगर यह पूरी स्पिरिचुअल कहानी आपके मन को छू गई हो, अगर आपको इससे शांति, समझ या नई दिशा मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सफलता का मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, जीवन बदलने वाला ज्ञान मिलता है। जय श्री कृष्ण।